गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, शिष्य ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। हमने पिछली क्लास में वर्त की परिधि एवं क्षेत्रफल अभ्यास 15.1 के बारे में पढ़ा था। उसके एग्जाम्पल किए थे और आज प्रश्न करेंगे, ठीक है ना। एक एग्जाम्पल है, तीसरा एग्जाम्पल है, इस टाइप का एक प्रश्न भी आएगा। एक साइकिल का पहिया एक साइकिल का पहिया 11 किलोमीटर चलने में 5000 चक्कर लगाता है। 5000 चक्कर लगाता है तो पहिए का व्यास ज्ञात कीजिए। कितने चक्कर लगाता है? 11 किलोमीटर चलने में 5000 चक्कर लगाता है तो पहिए का व्यास ज्ञात कीजिए। तो व्यास क्या होता है? त्रिज्या का दुगुना होता है। डायमीटर क्या होता है? 2 इंटू रेडियस 2 गुणा त्रिज्या होता है। अब आपको 11 किलोमीटर है तो किलोमीटर को आप मीटर में बदलेंगे तो क्या करना पड़ेगा? इसको 5000 को क्या करना पड़ेगा? 11 किलोमीटर को आप मीटर में बदलेंगे तो इसको क्या करना पड़ेगा? 1000 से गुणा करना पड़ेगा तो मीटर में आ जाएगा, और मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो फिर 100 से गुणा करना पड़ेगा। तो देखिए सॉल्यूशन में क्या करोगे। अब 5000 चक्कर पूरा करता है, ठीक है ना। तो एक चक्कर में चली गई दूरी कैसे आएगी? 11 किलोमीटर में आप 5000 का भाग दोगे तो एक चक्कर में चली गई दूरी आ जाएगी। 11 किलोमीटर में आप क्या करोगे? 5000 का भाग दोगे। जैसे पहिया एक राउंड कंप्लीट किया, 2 राउंड कंप्लीट किया, ऐसे करके वो 5000 राउंड कंप्लीट करता है। तो एक राउंड कंप्लीट करने में चली गई दूरी आ जाएगी, और वो क्या आ जाएगी? एक राउंड में चली गई दूरी मतलब पहिए की परिधि के बराबर चलेगा वो। एक राउंड का मतलब हो गया कि पहिए की परिधि के बराबर। तो देखिए पहिए द्वारा एक चक्कर में चली गई दूरी कितनी आएगी? 11 किलोमीटर बटे हुए 5000। अब क्या करेंगे हम? 11 किलोमीटर को 1000 से गुणा कर दिया तो मीटर में बदल गया, और फिर 100 से गुणा कर दिया तो सेंटीमीटर में, कैंसिल। और ये कितना आ गया? 20 से 5 100। कितना आ गया? 20 से 5 100 तो 11 दूँ 22, 220 सेंटीमीटर। कितने आ गई? 220 सेंटीमीटर आ गई पहिए द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी। कितने आ गई? 220 सेंटीमीटर, मतलब पहिए की परिधि की बराबर आ गई। तो पहिए की परिधि बराबर की परिधि बराबर 220 सेंटीमीटर। परिधि क्या है? 2 पाई r बराबर 220। तो 2 गुणा पाई का मान 22/7 इंटू r बराबर 220। यहाँ से r का मान निकालेंगे तो 220 इंटू 7/2 इंटू 22। 22 एकम 10 बार, ये 2 5 बार, तो r का मान कितना आ गया? 7 5 35 सेंटीमीटर। r का मान कितना आ गया? 35 सेंटीमीटर आ गया। अब क्या करेंगे? आपको व्यास पूछ रहा है, तो व्यास क्या होता है? व्यास बराबर होता है 2 इंटू त्रिज्या, तो d बराबर क्या बोल सकते हैं आप? 2r। तो d बराबर 2 इंटू कितना है? 35, तो d बराबर कितना आ गया? 35 दूनी 70 सेंटीमीटर। d बराबर क्या आ गया? 70 सेंटीमीटर आ गया। समझ में आ गया? अब इस तरह का एक प्रश्न करते हैं। अब ये तो एग्जाम्पल था, समझ में आ गया होगा।
कि एक साइकिल 11 किलोमीटर चलने में 5000 चक्कर लगाती है, तो पहिए द्वारा लगाता है, तो पहिए द्वारा व्यास ज्ञात कीजिए। पहिए द्वारा एक चक्कर में चली गई दूरी, मतलब 5000 चक्कर है, तो एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा, वो उसकी परिधि के बराबर तय करेगा। तो 2πr बराबर 220 कर दिया, 11000 को मीटर में बदला, फिर सेंटीमीटर में बदल दिया, तो 220 सेंटीमीटर आ गया। पहिए द्वारा परिधि कितनी है, 220 आ गई, तो परिधि का सूत्र क्या होता है, 2πr बराबर 220, तो r का मान कितना आ गया, 35 सेंटीमीटर आ गया। अब देखते हैं, हम इसी टाइप का एक प्रश्न करेंगे। वो प्रश्न है, प्रश्न संख्या है 4। प्रश्न संख्या है 4। 100 चक्कर में एक स्कूटर का पहिया, क्वेश्चन नंबर 4 15.1 का 100 चक्कर में एक स्कूटर का पहिया 88 मीटर की दूरी तय करता है। 88 मीटर की दूरी तय करता है, तो पहिए की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। क्या पूछ रहे हैं, पहिए की त्रिज्या पूछ रहे हैं। तो पहिए द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी निकाल लेंगे। पहिए द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी बराबर क्या आ जाएगा, देखो सॉल्यूशन में करेंगे हम। एक चक्कर में चली गई दूरी कितनी हो जाएगी, 88 मीटर। 100 चक्कर में एक स्कूटर का पहिया 88 मीटर, तो 88/100 मीटर। अब मीटर को आप सेंटीमीटर में बदलोगे, यह आ गया, ऐसे मान लो कि 88 मीटर है, ठीक है ना, और इंटू 100 किया, सेंटीमीटर में बदल गया, और 100 चक्कर है, तो 100 से 100 कैंसिल हो गया, तो कितने आ गया, 88 सेंटीमीटर आ गया एक चक्कर में। वो क्या है, परिधि के बराबर आया, ये चीज़ क्या आ गई, पहिए की परिधि के बराबर आ गई। तो पहिए की परिधि बराबर 88, तो 2πr होती है परिधि, 88 r का मान क्या आ जाएगा, 2 × पाई का मान 22/7 इंटू 88 इक्वल टू r बराबर 88 × 7/2 इंटू 22, 22 चौक 88, और ये 2, तो r का मान कितना आ गया, 14 सेंटीमीटर आ गया। r का मान कितना आ गया, 14 सेंटीमीटर। उसमें क्या पूछ रहा था, तीसरे एग्जाम्पल में उसमें पूछ रहा था कि व्यास कितना होगा, तो त्रिज्या का दुगना क्या होता है व्यास, तो उसमें उसकी तरह करें ना, व्यास पूछे तो क्या करोगे आप, 28 हो जाएगा, दुगना हो जाएगा ना त्रिज्या का। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 5वां। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। एक वर्ताकार प्लेट का क्षेत्रफल, एक वर्ताकार प्लेट का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेमी है, तो वर्ग सेमी, क्षेत्रफल वर्ग सेमी है, तो परिधि ज्ञात कीजिए, है तो
इसकी परिधि ज्ञात कीजिए। तो देखिए सॉल्यूशन में गिवन दैट क्या दिया गया आपको, वर्ताकार प्लेट का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 154। तो वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बराबर 154, पाई का मान 22/7 इंटू आर स्क्वायर बराबर 154, आर स्क्वायर बराबर 154 इंटू 7/22। ठीक है, 22 ये कट रहा है, 22 कम 22 अंत 154। ठीक है ना, आर स्क्वायर बराबर आ गया 49, तो आर बराबर कितना आ जाएगा, 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब क्या पूछ रहा है, इसकी परिधि क्या होगी, तो क्या लिखोगे, वर्ताकार प्लेट की परिधि क्या होती है, 2 पाई आर, 2 इंटू 22/7 इंटू 7, तो 44 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर। परिधि कितनी आ जाएगी, 44 सेंटीमीटर आ जाएगी। इसकी वर्ताकार प्लेट की परिधि कितनी आएगी, 44 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है, 2 पाई आर, 2 पाई का मान 22/7 इंटू आर कितनी आई, 7, तो कितना आ गया, 44 सेंटीमीटर आ जाएगी इसकी परिधि। ठीक है, दोबारा देखिए, वर्ताकार प्लेट का क्षेत्रफल है 154, तो वर्ताकार प्लेट का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है बराबर 154, पाई का मान 22/7 इंटू आर स्क्वायर, 7 गुना हो गया 22 का 22 अंत 154, आर स्क्वायर का मतलब 49, तो आर का मान 7 आ गया। फिर परिधि पूछ रहा तो 2 पाई आर, 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू 7, 7 से 7 कैसे हो गया, 44 सेंटीमीटर आ गए। ठीक है, छठवां क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। छठवां क्वेश्चन है, एक वर्ग की परिधि एक वर्ग के परिमाप के बराबर है। एक वर्ग की परिधि एक वर्ग के परिमाप के बराबर है। वर्ग के परिमाप के बराबर है यदि वर्ग का क्षेत्रफल, यदि वर्ग का क्षेत्रफल 484 सेंटीमीटर स्क्वायर, वर्ग सेमी है, 400 वर्ग मीटर है या मीटर स्क्वायर है, वर्ग मीटर है। यदि वर्ग का क्षेत्रफल 484 वर्ग मीटर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए सॉल्यूशन में दिया है, क्या दिया है, वर्ग का पहले मान लेते हैं, माना वर्ग की त्रिज्या r तथा वर्ग की भुजा x है। ठीक है, और प्रश्नानुसार वर्ग की परिधि बराबर वर्ग का परिमाप। वर्ग की परिधि क्या है, 2 पाई आर बराबर वर्ग का परिमाप, वर्ग की परिधि 2 पाई आर, वर्ग का परिमाप 4 इंटू भुजा, भुजा कितनी है, x। ठीक है, तो यहाँ से आप ये संबंध आ गया, एक 2 पाई आर बराबर 4 इंटू एक्स। अब क्या दे रखा है, दिया है गिवन दैट क्या दिया है, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का
क्षेत्रफल 484। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर। भुजा कितनी है? एक्स स्क्वायर बराबर 484। तो एक्स बराबर कितना आ गया? 22 मीटर आ गई भुजा। वर्ग की भुजा कितनी आ गई? 22 आ गई। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? आपका आर आ जाएगा। ठीक है ना? समीकरण 1, समीकरण 2। समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर रखोगे तो 2 पाई आर बराबर 4 इंटू एक्स का मान कितना है? 22। यहाँ से 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर बराबर 4 इंटू 22। आर बराबर क्या जाएगा? 4 इंटू 22 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 22। 22 से 22, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो आर का मान कितना आ गया? 14 मीटर आ गया। अब क्या पूछ रहा है? वर्त का क्षेत्रफल पूछ रहा है। त्रिज्या आ गई तो आराम से निकाल सकते हैं। वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7, आर का मान 14 का स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब हो गया कि 14 आपस में क्या है? 2 बार गुणा है, तो 7 एकम 7, 7 2 है 14। ठीक है? तो क्या आ गया? 22 इंटू 14 28। अब गुणा करेंगे इसको। क्षेत्रफल बराबर क्या आ गया? वर्त का क्षेत्रफल बराबर, वर्त का क्षेत्रफल बराबर 28 दूनी 56, 28 दूनी 56 और 5 61 वर्ग सेमी, वर्ग मीटर। क्या आ गया? वर्ग मीटर आ गया। वर्त का क्षेत्रफल क्या आ गया? 616 वर्ग मीटर। तो क्या दिया गया था? आपका माना वर्त की त्रिज्या r तथा वर्ग की भुजा x है। प्रश्नानुसार वर्ग की परिधि और वर्ग का परिमाप बराबर दे रखा, समीकरण 1 दे दिया, और वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा। वहाँ से आपकी भुजा आ गई। भुजा का मान समीकरण 1 में रखा, तो वहाँ से क्या आ गया? r का मान आ गया। और वर्ग की परिधि, वर्ग का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ से वर्ग का क्षेत्रफल आ गया। सातवां क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? एक वर्ताकार खेत पर 24 रुपये प्रति मीटर की दर से, एक वर्ताकार खेत पर 24 रुपये प्रति वर्ग मीटर, 24 रुपये प्रति मीटर की दर से, 24 रुपये प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का व्यय, बाड़ लगाने का व्यय 5280 रुपये, 5280 रुपये हैं। इस क्षेत्र की 0.50 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से, प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का व्यय 5280 रुपये है। इस क्षेत्र की 0.50 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से, इस क्षेत्र की 0.50 रुपये प्रति वर्ग मीटर, 0.50 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से, प्रति वर्ग मीटर की दर से जुताई कराई जानी है, जुताई कराई जानी है। तो खेत की जुताई कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। तो
खेत की जुताई कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। देखो एक वर्ताकार खेत पर 24 रुपये प्रति, एक वर्ताकार खेत पर 24 रुपये प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का व्यय, ठीक है ना। 24 रुपये प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का व्यय इतना दे रखा है। तो क्षेत्रफल कैसे आ जाएगा, क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल आ जाएगा, जुताई कराने का क्षेत्रफल आ जाएगा कि इस एरिया में आपको जुताई करवानी है, तो उसको 0.50 से गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, उसका जुताई का व्यय आ जाएगा। तो देखिए वर्ताकार खेत की परिधि, वर्ताकार खेत की परिधि बराबर कुल व्यय बटे हुए 24 रुपये प्रति मीटर। तो परिधि क्या हो जाएगी, 2πr बराबर, देखो वर्ताकार खेत पर 24 रुपये प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का व्यय है, 24 रुपये प्रति मीटर की दर से, और व्यय कितना हो रहा है, 5280 रुपये हो रहा है। तो उसका लंबाई आ जाएगी परिधि की 5280 बटे 24, ठीक है। 5280 बटे 24 हो गया। अब देखिए 2 × 22/7 × r बराबर 5280 बटे 24, r बराबर क्या हो जाएगा, 5280 × 7 बटे 24 है इंटू 2 × 22। अब देखिए इसको काटते हैं, काटेंगे तो क्या आ जाएगा, सबसे पहले हम इसको 12 से काटते हैं। 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौके 48 और फिर 12 चौके 48 और 0, ठीक है। 22 एकम 22, 22 दूनी 44, 20 और ये 10 और ये 5, कितना आ गया, r का मान 7 पंजू 35 आ गया। कितना आ गया, 35 मीटर आ गया। अब क्या करना है, वर्ताकार खेत का क्षेत्रफल, वर्ताकार खेत का क्षेत्रफल बराबर πr², पाई का मान 22/7 और r का मान कितना है, 35 का स्क्वायर। तो 22/7 इंटू स्क्वायर का मतलब हो गया 35 × 35, 7 × 7 7 पंजू 35, 22 पंजे 110, 110 इंटू 35, तो ये 0 और 11 को 35 से गुणा किया तो ये आ गया 3850 मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। एक वर्ग मीटर में जुताई करवाने का व्यय 0.50 रुपये एक वर्ग। तो 3850 वर्ग मीटर में जुताई करवाने का व्यय 3850 × 0.50, 10 में लौट गया तो यहाँ क्या आ जाएगा, 100, 0 से 0 कट गया तो क्या आ गया, 385 × 5, 55 25, 8 पंजे 40 और 2 42, 4 5 15, 15 और 4 1925 रुपये। खेत की जुताई कराने का व्यय कितना आ जाएगा, 1925 रुपये आ जाएगा। एक वर्ताकार खेत पर 24 रुपये प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का व्यय 5280 रुपये है। तो इस खेत की 0.50 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से जुताई कराने का व्यय कराई जाती है। तो खेत की जुताई का व्यय ज्ञात कीजिए। वर्ताकार प्लेट की परिधि मतलब कुल व्यय परिधि को बनाने में, बाड़ करने में, बटे प्रति मीटर, तो पर 24 रुपये प्रति मीटर है तो भाग दे दिया तो कितना आ गया, यहाँ से r का मान आ गया 35, फिर r आ गई तो क्षेत्रफल आ जाएगा πr² से।
क्षेत्रफल आ गया। अब 1 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में 0.50 पैसे लगते हैं, तो इतने वर्ग मतलब 3850 वर्ग मीटर में जो तय कराने का वे कितना हो जाएगा, वो गुणा हो जाएगा। हल करने पर कितना आ गया, 1925 रुपये आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 8वां। आठवां प्रश्न है, एक वर्ताकार घास के मैदान की त्रिज्या, क्वेश्चन नंबर 8, वर्ताकार घास के मैदान की त्रिज्या, वर्ताकार घास के मैदान की त्रिज्या 35 मीटर, 35 मीटर, वर्ताकार घास के मैदान की 35 मीटर है। इसके चारों ओर 7 मीटर चौड़ा, 7 मीटर चौड़ा मार्ग बना हुआ है, 7 मीटर चौड़ा मार्ग बना हुआ है, 7 मीटर चौड़ा मार्ग बना हुआ है। तो मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए समझ लीजिए, ये कितना है, 35 मीटर, ठीक है ना। इसके चारों ओर 7 मीटर, ये लो, ये दूरी कितनी है, 7 मीटर है, ठीक है ना। तो ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितनी आ जाएगी, 35 + 7 42 मीटर आ जाएगी। अब आपको क्या करना है, इस मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। ये तो बाहर वाली तो R1 है और ये अंदर वाली R2 है, ये OA और OB, ठीक है। अब देखिए वर्ताकार प्लेट का क्षेत्रफल बताया था आपको, सूत्र वर्ताकार मार्ग का क्षेत्रफल क्या था, पाई R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। R1 बराबर कितनी है, 35 + 7 42 मीटर, और R2 बराबर कितनी है, 35 मीटर, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, पाई का मान क्षेत्रफल बराबर पाई का मान कितना, 22/7 इंटू 42 का स्क्वायर माइनस 35 का स्क्वायर। अब इसको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से क्या लिख सकते, 22/7 इंटू 42 माइनस 35 और 42 + 35, 42 माइनस 35 तो कितना आ गया, 22/7 इंटू 7, और ये कितना आ गया, 5 और 2 7 और 4 3 7, 7 से 7 कैंसिल हो गया। तो क्या आ जाएगा, 22 × 77। अब गुणा करेंगे 22 को 77 से, तो 22 × 154 15, 22 × 154 और 15, 22 × 154 और 15, 169 1694 1694। दोबारा देखिए, 42 ये 35, 42 में से 35 गया तो 7 आ गया, और ये 5 और 2 7 और 4 3 7, ठीक है। 7 से 7 कैंसिल हो गया, 22 × 77, 22 × 77 को गुणा करेंगे तो देखिए 1696 आता है कि 77 × 22, 7 × 14, 7 × 14 और 1 15 इंटू 4 5 1 4 9 6 1, ठीक है। 1694 मीटर आ जाएगा इसका क्षेत्रफल, ठीक है।
नेक्स्ट प्रश्न देखें 9वां। क्वेश्चन नंबर 9 है, दो सकेंद्रीय वृत्तों का परिबद्ध क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अभी यही था, दो सकेंद्रीय वृत्त, एक तो ये और ये, एक ये और ये सकेंद्रीय वृत्त, जिनका केंद्र क्या होता है, एक ही। तो वर्ताकार का क्षेत्रफल का, वर्ताकार मार्ग का क्षेत्रफल होता है ना, वही क्या होता है, दो सकेंद्रीय वृत्तों के द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल होता है। तो ये बाहर वाले की तो कैपिटल आर और स्मॉल आर, ओ ए और ओ बी, तो ये आ जाएगा पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और इसको क्या लिख देंगे, आर प्लस स्मॉल आर और आर माइनस स्मॉल आर, ये आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन में क्या आ जाएगा इसका, बी ऑप्शन आ जाएगा। और 10वां प्रश्न क्या है, 10वां प्रश्न भी सेम ही है। दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं, दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 4 और 3 हैं, तो इनके द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल होगा, यही है। और कैपिटल आर का मान तो 4 दे रखा है, जो 9 क्वेश्चन में तो यह आ गया। और क्वेश्चन नंबर 10 है ना, क्वेश्चन नंबर 10, उसमें कैपिटल आर का मान तो 4 है, स्मॉल आर का मान 3 है। कैपिटल आर का मान तो 4 है और स्मॉल आर का मान 3 है। तो क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो क्षेत्रफल बराबर क्या आ जाएगा, इसी सूत्र में मान रख देंगे। तो पाई का मान तो कितना है, 22/7, आर का मान कितना है, 4 + 3 और 4 - 3, तो यह आ गया 22/7 × 7 × 1, 4 - 3 कितना आ गया, 1, 7 से 7 कट गया। तो वर्ताकार मार्ग का क्षेत्रफल आ जाएगा 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ए ऑप्शन आ जाएगा 10वें में, क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन आ जाएगा। 9वें में बी ऑप्शन आ जाएगा। 8, 9, 10 सेम ही है, वर्ताकार प्लेट का या वलय का बोल सकते हैं, सेम ही है। तो ये प्रश्नावली 15.1 कंप्लीट होगी। नेक्स्ट क्लास में हम 15.2 चालू करेंगे, त्रिज्यखंड और वर्तखंड के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, थैंक यू।